अस्सलाम वालेकुम मेरे बेटे, मैं आपका रुफीन सर आज आपके सामने आपकी खिदमत में एक और बार बेटे हाजिर हूं विद प्रॉब्लम नंबर 20th ऑफ इरोडो। अगेन द प्रॉब्लम कम्स फ्रॉम काइनेमेटिक्स। बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना मैं कह सकता हूं, इट इज ए सेटर ऑफ ए क्वेश्चन। इरोडो में जो भी सिंपल सवाल है उसमें से जो है वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन ये है। तो पहले क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद इसको जो है अच्छी सी डायग्राम बनाएंगे, देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व इट। तो क्वेश्चन क्या है मेरे बेटे, हैव अ लुक व्हाट इज द क्वेश्चन स्टेटिंग। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है हमारे पास एक रेडियस वेक्टर है पार्टिकल का, जो टाइम का फंक्शन है एज r इज इक्वल टू at into 1 minus alpha t where a and alpha are positive constants। ओके, अब मुझे क्या निकालना पार्ट है द वेलोसिटी v। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बोला है बेटे, इरोडो में जब भी वेक्टर की बात होती है वो डार्क इंक में रिप्रेजेंट होता है। आप देख सकते हैं वेलोसिटी v। आपको निकालना एक्सेलरेशन जो है, इरोडो ए वेक्टर से नहीं लिखता, w से लिखता है। w ऑफ पार्टिकल फंक्शन ऑफ टाइम। आपको वेलोसिटी और w कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एज फंक्शन ऑफ टाइम। सिंपली डेरिवेटिव करना है आपका। उसके बाद आपको निकालना है टाइम इंटरवल, जिस टाइम में ये वापस आ जाएगा, रिटर्न करेगा अपनी इनिशियल पोजीशन पे, और आपको उस टाइम में डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। सो हाउ कैन वी डू इट? सबसे पहले मेरे बेटे, पार्टिकल अगर आप देखोगे, पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है, पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या दिया है बेटे, at। ये टाइम का फंक्शन है 1 माइनस अल्फा टी। इसने यहां पर क्वेश्चन में पाथ मेंशन नहीं किया है पार्टिकल का, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आप यहां पर देखोगे r इज क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, तो सपोज अगर मैं आपको बता दूं, उसके हिसाब से इसकी ट्रैजेक्टरी भी डिफरेंट होगी। सपोज इसका पार्टिकल का इनिशियल पॉइंट a है और ये चल रहा है मेरे बेटे, सपोज टाइम, कुछ टाइम में ये चल रहा है पॉइंट b तक, ठीक है। इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो चेंज हो जाएगा। ऑब्वियसली पोजीशन वेक्टर इज ऑलवेज प्लॉटेड फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है ना। अब अगर आप देखोगे मुझे इसका v वेक्टर निकालना है, सपोज इसका पाथ है। अगर ये इसका पाथ है मेरे बेटे, मुझे इसका v वेक्टर निकालना है, तो क्या कीजिएगा, डिफरेंशिएट वेलोसिटी वेक्टर। सो dr डिवाइड बाई dt। कितना इजी क्वेश्चन है। तो जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा वो आएगा d बाई dt ऑफ at का अलग करूंगा माइनस d बाई dt ऑफ a अल्फा टी स्क्वायर का अलग करूंगा, बिकॉज दिस at इज इन मल्टीप्लीकेशन। ओके, सो a इसका बाहर आएगा, t की t के साथ 1 आएगी, यहाँ इसका भी a बाहर आएगा, अल्फा इज अ कांस्टेंट, यहाँ आएगा 2t। सो वेलोसिटी वेक्टर जो है वो आ जाएगा मेरे बेटे a माइनस 2a अल्फा t। दिस इज योर वेलोसिटी। आई विल कॉल दिस फर्स्ट इक्वेशन। इतना इजी है बेटे। अगर आप एक्सेलरेशन वेक्टर कैलकुलेट करना है, सो वो w वेक्टर से रिप्रेजेंट हुआ है, आप a वेक्टर लिखिए, w वेक्टर लिखिए, दैट इज dv वेक्टर बाई dt। अब मुझे वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना होगा टाइम के साथ। इसकी तो डिफरेंशिएशन 0 होगी, इसकी आएगी माइनस 2a अल्फा, t की t के साथ क्या आएगी 1। दिस इज योर w, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन, दिस इज योर एक्सेलरेशन। ओके, सो वेलोसिटी भी कैलकुलेट किया, एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट किया। अब आपको बोलना है किस टाइम में वो अपनी इनिशियल पॉइंट पे वापस आ जाएगा। जरा बता, अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ टाइम t होगा 0, वहां अगर आप देखोगे जब टाइम 0 डालोगे, यहां पुट करोगे 0, यहां पुट करोगे 0, r का वैल्यू कितना आएगा, r का मैग्नीट्यूड 0 आएगा। जो r वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 0 आएगा। इसका मतलब है एट t इज इक्वल 0, जब ऑब्जर्वर ने पहली बार इसको देखा है, ये ओरिजिन पे ही था, रेफरेंस पॉइंट पे ही था, बिकॉज ओरिजिन इज अ रेफरेंस पॉइंट। अब अगर आप देखोगे, मैं लिखूंगा एट t इज इक्वल टू 0, जो पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड है मॉड्यूलस वो 0 है। ठीक है भाई साहब, अब मुझे बताना है कितने टाइम में रिटर्न करेगा, कितने टाइम में मेरे बेटे क्या करेगा, रिटर्न करेगा। ठीक है, सो मैं लिखूंगा इनिशियल पॉइंट क्या है, पार्टिकल विल रिटर्न पॉइंट ए इन टाइम टी। सपोज ये टाइम टी में इसको, ये टाइम टी में वापस आएगा। इसका मतलब वापस आने का मतलब क्या है, पार्टिकल अगर ऐसे गया होगा, ऐसे गया होगा, ऐसे गया होगा, समवेयर इसको पलटी मारना होगा सो दैट ये अपनी पोजीशन पे वापस आए। और आपको क्लास में मैंने कितनी बार बोला है, 1D मोशन में सपोज अगर पार्टिकल, इसने हालांकि पाथ दिया नहीं है, अगर पार्टिकल 1D मोशन में चलता होगा, 1D मोशन में अगर उसको अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स करनी है, पार्टिकल हैज टू स्टार्ट फर्स्ट, उसकी वेलोसिटी को 0 बनना पड़ेगा पहले बेटे। तो यहां पर अगर आप देखोगे, मैंने टी टाइम में बोला, सपोज पार्टिकल जो है वो वापस r इज इक्वल टू 0 पे आएगा टी टाइम में, मैंने बोला है। सो मैं क्या लिखूंगा मेरा बच्चा, मैं लिख सकता हूं फिर
आर जीरो कब होगा, आर जीरो होगा 80 इंटू 1 माइनस अल्फा टी, ठीक है ना। ये कब जीरो होगा, इधर या तो ये जीरो होगा या तो ये टर्म जीरो होगी, इधर 80 इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है t इज इक्वल जीरो, वो तो पता ही है, t इज इक्वल जीरो पे वो तो ओरिजिन पे ही था। या कौन सा फैक्टर जीरो होगा, 1 माइनस, कम ऑन, 1 माइनस अल्फा टी होगा जीरो के बराबर। अल्फा का मतलब होगा, अल्फा का वैल्यू जो होगा मेरा बच्चा, अल्फा का जो वैल्यू होगा इट विल बी हाउ मच, अल्फा का जो वैल्यू होगा इट विल बी हाउ मच, इट विल बी 1 बाई, इट विल बी अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई टी। दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। ये मेरे बेटे मुझे थर्ड इक्वेशन है। अल्फा का जो वैल्यू है इट्स इक्वल टू हाउ मच, 1 बाई टी। इस टाइम पर मेरे बेटे ये वापस आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू, एक तो टी इज इक्वल जीरो पे वहां था और टी इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा पे, ये वापस उस पोजीशन पे आएगा। अब मुझे बताना है टाइम इंटरवल जो है, टाइम इंटरवल कितना है फिर, टी इज इक्वल जीरो पे तो ओरिजिन पे था, टी इज इक्वल 1 बाई अल्फा पे भी क्या है, 1 बाई अल्फा पे भी ये ओरिजिन पे ही आएगा। सो हम लिखेंगे देयरफॉर पार्टिकल विल रिटर्न, कितना टाइम है मेरे बेटे, शाबाश, तोते मत उड़ गए, सिंपल क्वेश्चन था। पार्टिकल विल रिटर्न इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा, बिकॉज फाइनल टाइम 1 बाई अल्फा, इनिशियल टाइम जीरो था। ओके, अब मुझे इस टाइम में डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अगर मुझे मेरे बेटे ए से बी तक पता चला पाथ लेंथ कितनी है, तो उसको मैं डबल करूंगा, बिकॉज अगर आप देखोगे पूरे पाथ में डिस्प्लेसमेंट इसका जीरो है। अब मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो उसको देखने के लिए मुझे पता होना चाहिए यहां पर इसकी जो वेलोसिटी है वो कितने टाइम में पहले जीरो बनती है। यहां वेलोसिटी क्या बनेगी, जीरो। सो मैं देखना चाहूंगा, वेलोसिटी मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है मेरे बेटे, ये मैं लिखूंगा, लेट t1 be the time where, t1 एक टाइम है मेरे बेटे where velocity of particle is zero, particle stops। तो इसका मतलब है हम लिखेंगे a माइनस 2a अल्फा t 1 इज इक्वल टू जीरो। तो मुझे बताइए a इज इक्वल टू 2a अल्फा t 1, ठीक है बच्चा, तो t1 आएगा बराबर 1 बाई 2 अल्फा। आप देख सकते हो मेरे बेटे, सोच समझ के, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक जो टाइम लगा था वो था t इज इक्वल 1 बाई अल्फा। यहां से यहां तक जो टाइम है ना वो है 1 बाई 2 अल्फा। इसका मतलब क्या है मेरे बेटे, यहां से यहां तक का जो टाइम है, टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी, इट्स इक्वल हाफ ऑफ द टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू सी। पूरी जर्नी का जो टाइम है t, उसका हाफ टाइम लगता है ए से बी तक जाने के लिए। समझ आया बेटे। तो अगर मैं यहां पुट करूंगा इस आर वेक्टर में जब मैं पुट करूंगा t1 का वैल्यू 1 बाई 2 अल्फा, मुझे निकलेगा ये डिस्टेंस कितना होगा, उसी डिस्टेंस का डबल करूंगा। सबसे पहले डिफरेंशिएट किया, वहां से निकाला वेलोसिटी, उसको डिफरेंशिएट किया, वहां से निकाला एक्सेलरेशन, फिर सर ने बोला कितने टाइम में वापस आना चाहिए, तो आर मैंने पुट किया जीरो, वहां से मुझे दो टाइम निकले, टी इज इक्वल जीरो पे भी ओरिजिन पे था, टी इज इक्वल 1 बाय अल्फा पे भी ओरिजिन पे था। फिर मैंने बोला मैं देखना चाहता हूं बी पॉइंट पर कितना टाइम है, क्योंकि बी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी जीरो बनती है, वहां टाइम निकला 1 बाय 2 अल्फा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे देखना है एट टाइम एट टी इज इक्वल टू, या at t1 is equal to 1 by 2 alpha, how much will be r? R will be a into t1, 1 minus alpha t1, put in the value of t1, 1 by 2 alpha minus 1 by 2 alpha. How much will be r? It will be a by 2 alpha, alpha goes, 1 minus 1 by 2 is 1 by 2, it will be a by 4 alpha. So this r is equal to distance from a to b. So therefore total distance covered, how much is total distance covered? That will be s, distance from a to b plus distance from b to a. And how much will be that? अगर आप देखोगे मेरे बेटे, यहां पर अगर आप देखोगे डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी एंड डिस्टेंस फ्रॉम बी टू ए,
इन दोनों डिस्टेंसेस को ऐड करूंगा तो हाउ मच दैट विल बी, कम ऑन, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा, हाउ मच दैट विल बी, इट विल बी a by 4 अल्फा प्लस वापस भी उतना ही कवर कर रहा है a by 4 अल्फा, सो टोटल डिस्टेंस विल बी a by 2 अल्फा. दिस विल बी माय आंसर. टोटल डिस्टेंस के बाद चार चीजें निकालनी थी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, किस टाइम में वापस आएगा, दैट वाज टाइम 1 बाय अल्फा, उसके बाद टोटल पाथ निकालना था कितना कवर किया. मैंने पहले निकाला ए बी कितना है और बी ए कितना है. सिंपल.